घर हो तो ऐसा लास्ट में तो भाई वो मोटू सुधर गया है, बोलता है मैं जा रहा हूँ भाई, नहीं कर रही शादी। अब देखते हैं आगे प्ले करें। भैया, माँ, बाबूजी, देखो भैया आ गए। विजय बेटे अच्छा वक्त तो आ गया। देखो उस जालिम औरत ने हमारी जिंदगी नरक बना डाली है। देख विजय, क्या बात है? तुम इतने खामोश क्यों? शादी की बात पक्की हो गई ना? नहीं। क्या द्वारका प्रसाद की बेटी ने तुम्हें नापसंद कर दिया क्या? जी नहीं, मैंने उसे नापसंद कर दिया। क्या? हाँ, मैंने उसे नापसंद कर दिया। उस पैसे वाली लड़की के घर में रहकर मुझे यह एहसास हुआ कि जिसे मैं सोना समझकर हासिल करने की कोशिश कर रहा था वो सोना नहीं बल्कि मिट्टी था, और जिसे मैंने मिट्टी समझ के ठुकरा दिया था वही सोना था। शारदा की अच्छाइयां एक एक करके मेरे सामने आती रही, उसकी यादें मेरे दिल में भाले की तरह चुभने लगी। मैं अपने आप से नफरत करने लगा। प्रायश्चित की आग में जलकर मंदिर जा पहुंचा। भगवान, मैं माफी के लायक नहीं हूं। मुझे ऐसी सजा दे कि दुनिया का हर जालिम पति इस सजा से सबक ले। हाँ भगवान, हाँ। पिंकी, पापा, पिंकी, पिंकी, शारदा, शारदा, पिंकी, 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 मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। शारदा, वही मंदिर में मुझे मेरी बीवी और मेरी बच्ची लौटा दी। लौटा दी? हाँ, ये रहे दोनों। ठहरो शारदा, ऐसे लोगों के पांव छूना भी पाप है। इनको सम्मान देकर क्यों अपने धर्म को गाली दे रही हो? शारदा, अगर तुम्हें किसी के पांव छूने तो जाकर अमर के पांव छुओ, उसकी पत्नी के पांव छुओ। अरे इनके लिए तो तुम मर चुकी हो, मैं भी बिक चुका हूं। इनसे हमारा रिश्ता हमेशा के लिए टूट चुका है। मैं तो सिर्फ इन्हें इनकी असली सूरत दिखाकर हमेशा के लिए विदा लेने आया हूं। पिताजी, मां, हम इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं। चलो शारदा, चलो। चलिए विजय बाबू, मैं भी आपके साथ चलूंगा। आज आपने हिम्मत की तो मेरी भी मरी हुई हिम्मत जिंदा हो गई। मैं भी आपके साथ चलूंगा। आपने मुझ गरीब को इस घर में रखा, खाने को रोटी दी, पहनने को कपड़ा दिया। आपका एहसान मैं मरते तब तक भूल नहीं सकता। क्या करूं बाबूजी, ये घर जमाई की जिंदगी अब जी नहीं जाती। ऐसे समझ लेना कोई भिखारी आया था, आपकी दहलीज चाट के चला गया। चलता हूं मैं। पापा, हाँ बेटा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। तू भी चलेगा? अरे तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी? मैं तो वही रहूंगी ना जो मेरे पति, मेरा बेटा है। मैं भी आपके साथ चलूंगी। अरे नहीं बेटा, ऐसा जुल्म मत करो। हम गुनहगार हैं, पापी हैं। तुम लोग सब अपने हाथों से सजा दे दो, चाहे तो हमें मार लो, मगर इस बुढ़ापे में हमें छोड़कर मत जाओ, मत जाओ। अमर बेटा, अमर बेटे, ये सब लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं। इन्हें रोक लो बेटा, रोक लो। घर तो मैं भी छोड़कर जा रहा हूं मां। क्या? एक ही दिन में मेरे सब बच्चे मुझे छोड़ के जा रहे हैं। मेरी हर औलाद मुझे छोड़कर चले
औलाद, यह आज अचानक कैसे एहसास हुआ कि हम तुम्हारी औलाद हैं और औलाद के लिए तुम्हारे दिल में प्यार भी है। तुम्हें तो हमेशा पैसे से प्यार रहा है मां। पैसे के लिए तुमने क्या क्या जुल्म नहीं किए। मेरी बेजुबान भाभी के साथ सारी जिंदगी जानवर जैसा बर्ताव किया। विजय भैया को तुम हमेशा भड़काती रही कि वो उन्हें छोड़कर किसी अमीर बाप की बेटी को अपनी पत्नी बनाकर घर ले आए। भले उस पत्नी में चरित्र हो ना हो, मगर नोट और सेवा जरूर हो। भाभी की मां के कातिल भी तुम लोग हो मां, तुम लोग। उस बुढ़िया ने तुम्हारी वजह से इस दरवाजे पर भिखारी की तरह दम तोड़ दिया। तुम जैसे माएं होती हैं जो बहुओं को आत्महत्या करने पर मजबूर करती हैं। इस देश के लाखों करोड़ों बहुओं का सुख तुम जैसे माओं के हाथों पर बंद है मां, तुम जैसे। चल बेटे। तुम्हें तो हमेशा पैसे से प्यार रहा है मां। पैसे के लिए तुमने क्या क्या जुल्म नहीं किए। मेरी बेजुबान भाभी के साथ सारी जिंदगी जानवर जैसा बर्ताव किया। भाभी की मां के कातिल भी तुम लोग हो मां, तुम लोग। तुम जैसे माएं होती हैं जो बहुओं को आत्महत्या करने पर मजबूर करती हैं। इस देश के लाखों करोड़ों बहुओं का सुख तुम जैसे माओं के हाथों पर बंद है मां, तुम जैसे। तुम जैसे मां, तुम जैसे। रो मत दुर्गा, रो मत। मैंने बहुत गुनाह किए हैं। इसका पश्चाताप तो मुझे करना ही पड़ेगा। नहीं। और इसका एक ही रास्ता है।